हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अभिमन्यु सिंह। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में एडिटेरिया का 67th बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप अपने मन में इसका आंसर सोच लें। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 में जो प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, उसी के तहत भारतीय प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। ठीक है, 1835 के प्रेस एक्ट के तहत। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा समाचार पत्र पे, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो वो था द बंगाल गजट। ठीक है, इसकी प्रकाशना किसने की थी? तो ये जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था। कब किया था प्रकाशित इसे? तो 1780 में इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, वही अगर द हिंदू की बात किया जाए तो इसका जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था 1878 ईस्वी में। वही अगर अमृता बाजार की बात किया जाए, अमृता बाजार पत्रिका की, तो इसको किसने किया था? शिशिर कुमार घोष प्लस मोतीलाल घोष ने किया था। कब किया था? तो ये 1868 में किया गया था। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो ये किस जहाज से शुरू हुआ था? HMIS। ठीक है, HMIS तलवार से हुआ था। ठीक है, HMIS, ठीक है, तलवार से हुआ था। नौसेना विद्रोह क्या था? ठीक है, नौसेना विद्रोह या रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह यह क्या था? तो नाविकों द्वारा खराब खाने की शिकायत को लेकर यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, नाविकों ने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, कब किया था? तो ये 18 फरवरी 1946 को नाविकों ने भूख हड़ताल किया था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें मंजरी सेना था, यह लड़कियों की सेना था। ठीक है, यह लड़कियों की सेना था। ठीक है, लड़कियों की सेना थी। वही बानर सेना, बानर सेना लड़कों का, ठीक है, लड़कों का सेना था। गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। ठीक है, ये किस आंदोलन में किया था गांधी जी ने? तो ये चंपारण आंदोलन में किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन में किया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी को किसने बिहार बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ये किस बात को लेकर ये विद्रोह हुआ था? तो ये तिनकठिया प्रणाली को लेकर, जो कृषि, जो किसान जो लोग थे, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराया जा रहा था तिनकठिया पद्धति पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो ये किनके सहायता पे? तो ये राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और सरदार पटेल के। ठीक है, सरदार पटेल के प्रयास से B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा के रूप में पुनर्निर्वाचित किया गया था। क्या था कि B.R. अम्बेडकर सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो बम्बई विधानसभा में उनके दल में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई थी। तब राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के प्रयासों से वे संविधान सभा के लिए पुनर्निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक ही सीमित न रखा जाए? तो ये किसने राजी किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 9 मई, ठीक है, 9 मई 1939 को किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग सुभाष चंद्र बोस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इनका प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इनका प्रसिद्ध नारा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो ये
9 मई 1939 को किया था। ठीक है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक 20 के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किससे संबोधित कर कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी? ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। कब किया था? तो ये 1925 में किया था। ठीक है, 1925 में एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्ष तक नहीं मिलेगा? तो ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था, कर लिया था? तो किसने किया था? ऑल इंडिया होम रूल ने कर लिया था। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने कर लिया था। ठीक है, और इसका गठन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये कब किया था? तो ये 1916 में किया गया था। ठीक है, 1916 में किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब आया था भाई? रॉलेट एक्ट आया था अप्रैल 1919 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन ये कब आया था? तो ये 1 अगस्त 1920 को आया था। ठीक है, और स्वराज पार्टी ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1922 में। किसने किसने किया था स्वराज पार्टी गठन? तो CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेहरू ने किया था। ठीक है, और चौरी चौरा कांड ये कब किया गया था? तो 4 फरवरी 1922 को किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो ये किसने किया था? सूर्य सेन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किनके किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो ये किनके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? ये भारत में ब्रिटिश से। ठीक है, भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था। और इसका गठन कौन किया था? तो इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किसने किया था? नरेंद्र देव ने किया था। ठीक है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये कोलकाता में किया गया था 1912 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो ये 1911 में बनाया गया था। ठीक है, 1911 में बनाया गया था। 1911 में क्या था? दिसंबर 1911 में जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने दिल्ली में एक भव्य दरबार बनाया था। ठीक है, और यहीं सम्राट जॉर्ज परचम एवं जो मैरी थी वो आई थी, और यहीं से घोषणा, ठीक है, राजधानी जो दिल्ली जो कोलकाता थी राजधानी, उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। ठीक है, और अब 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। दिल्ली दरबार 1911 में किस साम्राज्य का राज तिलक समारोह हुआ था? तो ये जॉर्ज पंचम का। ठीक है, जॉर्ज पंचम का राज तिलक समारोह हुआ था। ठीक है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये किस जगह से हुआ है? ये रंगपुर से हुआ है। ठीक है, रंगपुर से हुआ है। लोथल से भी उगाने का नहीं, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ से युगल समाधि, हाथी दांत, ये सब सभी लोथल से पाया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो ये शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। ठीक है, ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस
स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। ठीक है, तो ये किस स्थान से खोजी गई है? तो ये कालीबंगा से खोजी गई है। ठीक है, कालीबंगा से खोजी गई है। आइए हम लोग कालीबंगा पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, कालीबंगा ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के हनुमान नगर जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज 1921 में अमलानंद घोष ने किया था। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे जूते हुए खेत, बैल और ऊंट, कच्ची ईंटें, भूकंप के साथ 7 अग्निवेदिकाएं, बेलनाकार मोहर, लकड़ी की नालियां, ये सभी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सभी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार को दिया जाता है? तो ये द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद का। ठीक है, ये प्रवर्तक थे निम्बकाचार। वही अद्वैतवाद का कौन प्रवर्तक थे? तो ये शंकराचार्य प्रवर्तक थे। वही अगर विशिष्टाद्वैतवाद का किया जाए तो इनके कौन है? इनके हैं रामानुज। ठीक है, और वही अगर द्वैतवाद की बात किया जाए तो ये कौन है? माधवाचार्य। ठीक है, और वही शुद्धाद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक ये कौन थे? ये वल्लभाचार्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य थे। ठीक है, ये सभी के प्रवर्तक थे। रेहला में किस यात्री का यात्रा वृतांत है? तो ये किसका है? इब्न बतूता का है। ठीक है, इब्न बतूता का। इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। ठीक है, ये किसके काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, काल में आया था। और यह कहाँ का निवासी था? यह मोरक्को का निवासी था। और इसका जो रहला जो किताब है उसकी भाषा कौन सी थी? उसकी भाषा थी फारसी। ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? ठीक है, क्या अंकित रहता था? तो दिल्ली सम्राट की विशेष प्रतिनिधि, विशेष सेवक। ठीक है, दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम के समय अंग्रेज अपने को बादशाह के प्रजा मानते थे। ठीक है, प्रजा कहते थे। जब कोई भी अंग्रेज या गवर्नर बादशाह से मिलने जाते थे तो वो वहां जाकर अदब से पेश आते थे। ठीक है, उन्हें अपनी बादशाह मानते थे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश बने थे शासक और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा इल्तुतमिश के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, इसका शासन काल कितना से कितना के बीच में था? इसका शासन काल था 1210 से 1236 के बीच में। ठीक है, इसने तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, यह क्या था? तुर्कान ए चहलगानी, इसमें 40 अमीरों और गुलामों का एक संगठन था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी संगठन बनाया था। ठीक है, इसने नवीन प्रकार के सिक्के भी चलाया था। ठीक है, इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया। ठीक है, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था। ठीक है, इसका उपाधि क्या था? इसका उपाधि था नासिर अमीर उल मोमिन। ठीक है, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया जा रहा था, इसका कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने इसका कार्य पूरा करवाया था। वही अगर मरम्मत की बात किया जाए, रिपेयर की बात किया जाए, तो रिपेयर किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का रिपेयर करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार बनाया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, बलबन ने किया था। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसको ये बंद कर दिया था। ठीक है, आइए हम लोग बलबन पे चर्चा करते हैं। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कैसा नीति अपनाया था? लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसका एक सैन्य विभाग था, उसका नाम था दीवान अर्ज।
ठीक है। इसने फारसी त्योहार जो नौरोज था उसको आरंभ करवाया था, शुरू करवाया था, सबसे पहले इसी ने शुरू करवाया था। ठीक है। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था वो किसका मकबरा था? वो बलबन का मकबरा था। ठीक है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित था। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग चार नहीं, भाग 3 में आता है। भाग 3 में अनुच्छेद 25 आता है। ठीक है। भाग 4 में आता है 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 DPSP। ठीक है, तो ये भाग 3 के अंतर्गत 25। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का क में क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। भाग 9 आर्टिकल 40 में क्या है? तो वो पंचायती राज है। भाग 9 का क में क्या है? तो वो नगर पालिका से रिलेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारतीय संविधान का मूल दर्शन, ठीक है, मूल दर्शन कहा जाए या दार्शनिक आधारभूमि कहा जाए, ठीक है, दार्शनिक आधारभूमि कहा जाए या संविधान का आत्मा कहा जाए, ठीक है, तो वो किसमें निहित है? तो वो प्रस्तावना में या उद्देश्य में, ठीक है, उद्देशिका में ये निहित है। ठीक है, आइए हम लोग प्रस्तावना पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना में अब तक टोटल कितने बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रस्तावना में टोटल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 1976 में। इस समय इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट सामाजिक, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और ये किसके सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन 1976 लाया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे लाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो ये भाग 2 में मिलता है। ठीक है, भाग 2 में मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा 5 से 11। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें नागरिकता संबंधी उल्लेख है। ठीक है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है, तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। और आर्टिकल 11 के तहत संसद, ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। ठीक है, उसको यह अधिकार है आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और पशुपालन को आधुनिक, ठीक है, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो ये किस अंग में है बताइएगा। तो ये किस अंग में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, आर्टिकल जिसको बोलते हैं DPSP। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, अब आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 48 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 48 के अंतर्गत राज्य को ये कहा जाता है, ठीक है, कि कृषि और पशुपालन को, ठीक है, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करें और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को प्रशिक्षण में सुधार करें तथा उनका वध पर प्रतिनिषेध कराएं। ठीक है, वध पर रोक लगाएं, वध पर प्रतिषेध कराएं। ठीक है, ये आर्टिकल 48 कहता है। वही अगर आर्टिकल 48 का 1 की बात किया जाए तो इसमें पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन जीवों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 48 का ए में ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। कब से रहता है ये? तो अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण की तिथि से। ठीक है, अपने पद ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति अपने, ठीक है, पद पर 5 साल तक बना रहता है। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा प्रेसिडेंट पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है। संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो प्रेसिडेंट में निहित होती है। ठीक है, वही
भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है? तो वो प्रेसिडेंट होता है। अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद हो जाता है तो इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो इसका सोल्यूशन देगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है। और आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति, ठीक है, परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये दोनों कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दोनों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। महान्यायवादी का कार्यकाल किसके इच्छा अनुसार रहता है? ये प्रेसिडेंट की इच्छा अनुसार रहता है। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जिसमें 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से मनोनीत करते हैं। ठीक है। और राज्यसभा पद की रिक्ति हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो कितने समय के अंदर इसे भरा जाएगा? तो ये मैक्सिमम 6 महीना। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर इसको भरा जाएगा, पूर्ति किया जाएगा। ठीक है। और किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति कौन थे? तो वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे कार्यकाल तक यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, लगातार 2 कार्यकाल तक। ठीक है। संघीय मंत्रियों व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और वही मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर देखा जाए, देखिए, सामूहिक से पूछा जाए, सामूहिक से, तो ये लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा। और वही अगर पूछा जाए कि व्यक्तिगत, ठीक है, संघीय मंत्री व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, समूही नहीं, व्यक्तिगत रूप से, तो ये किसके प्रति हो जाएंगे? ये प्रेसिडेंट के प्रति, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, जबकि वह सदस्य राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आइए हम लोग राज्यसभा पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। इसमें टोटल कितने सीट होते हैं? इसमें टोटल 250 सीट होते हैं, जिसमें 238 का निर्वाचन होता है और 12 का मनोनयन होता है। मिनिमम एज कितना चाहिए? मिनिमम एज 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस चीज पे निर्भर करता है? तो ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। बिहार में राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 है। और लोकसभा तो ये 40 है। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। किस संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? तो वो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने में, ठीक है, राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं? तो राष्ट्रपति के होते हैं। और वही अगर यहाँ हो जाता है सामूहिक, ठीक है, सामूहिक रूप से, तो किसके प्रति हो जाते हैं? ये हो जाते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये किसमें निहित होती है? ये संसद में निहित होती है। ठीक है। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 124 का, ठीक है, 1 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अभी टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं? तो टोटल 34 हैं। ठीक है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ठीक है। भारत में किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो वो कौन है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है। ये आर्टिकल 110 3 के तहत, ठीक है, लोकसभा यह निर्णय करता है, लोकसभा यह अपना निर्णय देता है, ठीक है, कि यह विधेयक धन विधेयक है या समान विधेयक है। ठीक है।
राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 ये गवर्नर, ठीक है, गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता है और 5/6 सदस्य ये निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, 5/6 सदस्य निर्वाचित किया जाता है। नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारिता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मानव विकास सूचांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये है महबूब अल हक का, ठीक है, महबूब अल हक का। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन सा स्रोत नहीं है केंद्र सरकार का? ठीक है, नहीं है, तो ये भू राजस्व हो जाएगा, ठीक है, ये राज्य सरकार का स्रोत है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? कितनी रही है? तो टोटल 3.6% रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 8 कोर सेक्टर, ठीक है, 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, तो वो कौन सा शामिल नहीं है? तो रसायन शामिल नहीं है, ठीक है। 8 कोर सेक्टर में क्या क्या आते हैं? कोयला आता है, ठीक है, कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है, रिफाइनरी आता है, उत्पादक आता है, ठीक है, उर्वरक आता है, बिल्कुल आता है, विद्युत आता है, ठीक है, इस्पात आता है, सीमेंट आता है, ठीक है। तो ये टोटल 8 कोर है, ठीक है, इसको आप लिख लें, याद कर लें। निम्नलिखित में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकता है? तो वो मसाला बॉन्ड में, ठीक है, मसाला बॉन्ड में पैसा जुटा सकता है। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति दर 2012 के आधार पर कितनी रही है? तो ये कितना रहा है? 9.80% रहा है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, ठीक है, देश में निर्यातों को बढ़ावा और आयातों को घटाना, ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। गैर घरेलू सिलेंडर, घरेलू, ठीक है, जिसको गैर घरेलू गैस सिलेंडर, ठीक है, गैर घरेलू गैस सिलेंडर भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होती है? तो गैर घरेलू की बात किया जाए, ठीक है, तो अगर घरेलू की बात किया जाता है तो 14.2 होता, और वही अगर व्यवसायिक की बात हो रहा है, ठीक है, गैर घरेलू की बात हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 19 kg हो जाएगा, ठीक है, 19 kg हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य आकांक्षीय घास के मैदान को क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है? पंपास, ठीक है, पंपास। वही अगर बात किया जाए प्रेयरी का, तो ये अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, ठीक है, बेल्ट ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, और ये स्टेपीज यूरेशिया, ठीक है, यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ठीक है। और अगर सवाना की बात किया जाए तो ये अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वही अगर लानोस का बात किया जाए तो ये वेनेजुएला में पाया जाता है। टैगा की बात किया जाए तो ये भी यूरेशिया में पाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को जाना जाता है, ठीक है, लाल मिट्टी को जाना जाता है, ठीक है। ये लाल रंग हो जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? भारत में टोटल कितने हैं? तो भारत में टोटल 4 हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय, भारतीय वर्मा क्षेत्र तथा सुंदरवन, ठीक है, ये टोटल 4 हॉटस्पॉट है। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो ये कौन सी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती हैं? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है टर्शियरी, ठीक है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसकी लवणता कितना है? इसकी लवणता 220% है, ठीक है। और वही अगर सबसे अधिक लवणता वाला बात किया जाए, सबसे अधिक लवणता वाला झील, तो वो कौन सा झील है? वो बॉन झील है, ठीक है। वो किस देश में है? वो तुर्की झील में है। और वो लवणता कितनी है उसका? तो उसका 300, ठीक है, 330%।
निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? ठीक है, निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो एंटीलीज जलधारा ये गर्म जलधारा है, ठीक है। और मोजाम्बिक ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लिब्राडोर जलधारा, ठीक है, ये दोनों ठंडा जलधारा है, ठीक है। तो ये इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है, सही है। भारत में कुल 9 राज्यों में समुद्री तट है, बिल्कुल सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं, बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डोवर संधि जोड़ती है, ठीक है, डोवर संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध सतलज नदी, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी, ठीक है, ये गलत है। ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है, कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। हीराकुंड महानदी, ठीक है, तो इसमें से सी सही हो जाएगा। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? तो ये अति सिंचाई के कारण लवणीय होती जा रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से, ठीक है, त्रिवेणी नहर से, ये गंडक नदी से निकलती है, ठीक है। त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकलती है और इसमें चंपारण जिला में सिंचाई होती है, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो वो कौन सा जिला है? तो ये पूर्णिया है, ठीक है। नेपाल के साथ टोटल 7 जिला, बिहार के 7 जिला हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो वो कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है, किशनगंज। और बिहार नेपाल के साथ अपनी कितनी लंबी सीमा साझा करती है? तो ये टोटल 729 किलोमीटर, ठीक है, बिहार नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्यों नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? क्योंकि यहाँ इतनी बाढ़ें आती है, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती जो नदी है, इतनी जो बाढ़ें आती है, ये प्रत्येक वर्ष गाद लेके आती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष गाद लेके आती है। ये गाद से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इस मिट्टी में धान, गेहूं, पटसन, गन्ना, ये सभी चीजें प्रमुख चीजें हैं, ये सब जो उपजती हैं। भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? महाकाली या काली नदी, ठीक है, महाकाली या काली नदी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ये कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, उसके बाद कौन सा निकलता है? CO2, उसके बाद कौन सा निकलता है? SO2, ठीक है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? ठीक है, डेथ वैली, ठीक है, तो ये किस देश में स्थित है? USA में स्थित है। किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय, ठीक है, एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया गया था? ठीक है, तो किसके काल में कराया गया था? ये जहांगीर के काल में कराया गया था, ठीक है। आजाद दास्ता के गठन के स्थान एवं कार्यक्षेत्र, ठीक है, स्थान एवं कार्यक्षेत्र का चयन करें। तो गठन कहाँ हुआ था? ये जयप्रकाश लोक नारायण, ठीक है, जयप्रकाश लोक नारायण ने इसकी गठन किया था। कहाँ किया था? नेपाल में किया था। और कार्यक्षेत्र इसका कहाँ था? तो कार्यक्षेत्र पूरे बिहार में था, ठीक है, पूरे भारत में था। तो गठन नेपाल और कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार बना, ठीक है, कब सूबेदार बना था? तो ये कब बना था? 1702 में बना था, ठीक है। ऋग्वेद में बिहार को किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस को। ये उड़ीसा से अलग होने के बाद प्रथम चुनाव था। ठीक है। साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ? ठीक है, तो किस दिन हुआ था? ये 12 दिसंबर 1928 को आया था। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो ये किस जिले में प्राप्त हुए हैं? भागलपुर में। ठीक है। और इसकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ठीक है, इसकी स्थापना किसने कराया था? तो ये पाल वंश के जो संस्थापक थे धर्मपाल, उसने कराया था। ठीक है। और अगर वही नालंदा विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो वो कुमार गुप्त ने कराया था। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किया गया, किसके लिए किया गया था? ये लिच्छवी के लिए किया गया था। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो 2019 का दिया गया है रजनीकांत को। और वही अगर 2018 की बात किया जाए, 2018 के, तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये बंगबंधु शेख मुजीब, ऑप्शन सी, ठीक है, शेख मुजीब हरमान को दिया गया है। ठीक है, ये बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये मोदी ने किया था। ठीक, नरेंद्र मोदी ने किया था। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये पेरिस में किया जाएगा, फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। वही अगर बात किया जाए 2028 का, तो ये कहाँ जाएगा? ये लॉस एंजलिस में, ठीक है, अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है। और ये 2021 कहाँ, 2021 का कहाँ हुआ है? 2021 का पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ? तो ये टोक्यो जापान में हुआ है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये CTS मूर्ति है। टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो टोटल टोक्यो में 2 बार आयोजन किया गया। ठीक है, टोटल 2 बार आयोजन किया गया है। ठीक है, कब कब किया गया था? कब कब किया गया था? तो ये एक 1964 और एक 2021 में। ठीक है, 2 बार किया गया। किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ठीक है, किस राज्य ने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने नाम कर लिया है। दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये कितना प्रतिशत आता है? टोटल 21.67%। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो स्नातक के लिए 50,000 और वही 10+2 के लिए 25,000 रुपया। ठीक है, 10+2 के लिए 25,000 रुपया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अविवाहित महिलाओं के लिए। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये भारत का स्थान 142वां रहा है। 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? ठीक है, विषय क्या है? तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ये कितना था? 10.5%। सामिया सुलूहु हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये किस देश की बनी है? तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। वर्ष 2020 की साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया है? अनामिका को दिया गया। ठीक है, वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिहार के किन शहरों को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा? ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से बोध गया और राजगीर, ठीक है, दोनों को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों शहरों में 24 घंटे बिजली की पूर्ति की जाएगी। ठीक है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये अररिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, अररिया में बनाया जा रहा है, वृक्ष कटिका में। ठीक है, अररिया के रानीगंज में बनाया जा रहा है।
इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? ये बन गया है बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार में मधुबनी, गोपालगंज, मोतिहारी, ठीक है, इन तीनों जिला में इथेनॉल इकाई स्थापित किया जा रहा है। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल रहा? तो ये नवादा जिला। ठीक है, नवादा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा। कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम देकर, ठीक है, कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर नवादा जिला, ठीक है, प्रथम स्थान पर रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पे कौन रहा? तो सबसे आखिरी पायदान पे मुजफ्फरपुर रहा। और वही अगर पटना की बात किया जाए तो पटना 33वें स्थान पर रहा। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही है? तो टोटल 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जो जमुई से आते हैं? तो ये है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये जमुई से आते हैं। बिहार के किस जिले में डगमरा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई गई है? ठीक है, तो ये किस जिले में लगाई गई है? तो ये सुपौल जिले में लगाया गया है। ठीक है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मनोज बाजपेयी और धनुष दोनों को दिया गया है। ठीक है, वही अगर अभिनेत्री की बात किया जाए तो कंगना रनौत को दिया गया है, और फिल्म की बात किया जाए तो ये फिल्म छिछोरे को दिया गया। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये सुशील चंद्रा बने हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? डेनमार्क में किया जा रहा है। देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये ओडिशा राज्य में बनाया जा रहा है। नागोजी ओकोनो-इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का पहली महिला महानिदेशक बनी है। वैश्विक लोकतंत्र सूचांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा रहा लोकतंत्र सूचांक में? तो 53वां रहा। ठीक है, 53वां स्थान रहा टोटल 167 देशों में। किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? तो ये किस देश ने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये टोटल 16,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित किया गया है। ठीक है, किस देश ने 2021 में होने वाला विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किसने किया है? ये भारत ने किया है। ठीक है, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो ये अफगानिस्तान देश के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस स्टेट में किया जा रहा है? तो ये तेलंगाना स्टेट में किया जा रहा है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये केरल स्टेट में किया गया है। किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक है, घड़ी का पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा शीतकाल में। ठीक है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो जीव कौन सा है? तो वो है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन है। विटामिन सी के विषय में सही कथन को चुनिए। ठीक है, तो इसमें से 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है, ये 4 गलत है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। पायरोमीटर किस मापन में प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च ताप में माप किया जाता है। ठीक है, उच्च ताप में। और वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर, आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/10
100 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है। ठीक है, वही रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? ठीक है, पीत का संचय, अगर संचय पूछा जाए तो पित्ताशय में, और अगर उत्पादन पूछा जाए तो यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नॉट। ठीक है, जहाज के चाल की माप। ठीक है, नॉट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा नॉटिकल, ये नौ संचालन में प्रयुक्त होने वाला। ठीक है, ये दोनों का ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। ठीक है, नाइस, ये लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, एक ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं, ये भी सुमेलित नहीं, ये सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किसने किया था? चार्ल्स न्यूटन ने किया था। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, सॉरी अवतल लेंस द्वारा। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? आंधी एवं तूफान का आना। ठीक है, विद्युत मोटर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड को। ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होगी? ये द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, द्रव में बदल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ठीक है, तो इसमें से सभी एंटीबायोटिक है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। ठीक है, एक भाग है। ठीक है, तो उस उत्सर्जन के लिए, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये एटीपी से एडीपी में। ठीक है, हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, गलत है। ठीक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। मेरमाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, सही है। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, स्तन ग्रंथि से दूध का, ठीक है, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिक रक्तचाप का नियम, ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक होते हैं। ठीक है, दो संगठक होते हैं, जीव और अजीव। ठीक है, दो संगठक होते हैं। यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, क्यों हल्का ऊपर उठ जाएगा? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल से अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? एक्सरे। ठीक है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाले यंत्र को पावर शक्ति कंजप्शन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो पंखा, टीवी, विद्युत आयरन, विद्युत केतली। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1 किलोवाट में कितने बीट होता है? ठीक है, कितने बीट होता है? तो 1 किलोवाट में, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 1 बाइट बराबर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट। ठीक है, 8 बीट। ठीक है, तो 1024 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8192। ठीक है, ये हो जाएगा 8192, ऑप्शन डी। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करें।
ठीक है, खुद से सॉल्व करें इसे। 99/100, ठीक है, 3:1, 21 years, 4000, ठीक है, 50 मीटर, 12.5%, 132, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 7.1/2 दिन। और 149 -32 और 150 का हो जाएगा डाउटर, ठीक है बेटी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।